नमस्कार मित्रों। पिछले कार्यक्रमों में हमने कर्क लग्न के लिए प्रथम से लेकर चतुर्थ भावों तक फलों को जाना है, यानी बुध इन भावों में क्या फलित उत्पन्न करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, कैसे देखना जाना चाहिए, इसके ऊपर यह कार्यक्रम लिया है। इस कार्यक्रम में हम पंचम और षष्ठ भाव में कर्क लग्न के लिए बुध क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पंचम भाव से। अगर किसी भी ग्रह का फलित देखना है तो हम पहले कारकत्व से फलित देखते हैं, उसके बाद भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से और सबसे बाद दृष्टि योग से फलित देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कारकत्व से देखते हैं। कारकत्व से अगर फलित देखना है तो ग्रह का बल देखना जरूरी है। बल को दो विभागों में बांटा गया है, एक तो राशि बल और दूसरा भाव बल। तो पहले राशि बल देखते हैं। कर्क लग्न के लिए पंचम भाव में 8 आंकड़ा आता है, यानी वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल में और बुध में सम संबंध है, यानी ना शत्रु है ना मित्र है। इस कारण यहां पर बुध को मध्यम राशि बल प्राप्त है। अब राशि बल मध्यम है, भाव बल कैसा है? तो पंचम भाव में बुध बैठे हैं। पंचम भाव कौन भावों में से एक आता है? इस भाव में ग्रहों को बल अच्छा मिलता है। केंद्र भाव और कौन भाव, इन भावों में ग्रहों को बल अच्छा मिलता है। इस कारण बुध को बल है, भाव बल है। भाव बल है, राशि बल मध्यम है। इस कारण इनके कारकत्वों से जो बातें जानी जाती है, इनके बारे में मध्यम से थोड़ी ज्यादा फलित उत्पन्न होंगे, यानी बुद्धि के मामले में, वाणी के मामले में, वाणिज्य यानी लेन देन के मामले में, व्यापार बुद्धि के मामले में, तर्क बुद्धि के मामले में, लेखन कला, हस्ताक्षर के मामले में, तथा अभिव्यक्ति, विचारों की क्लैरिटी, उनकी अभिव्यक्ति, इन सभी के मामले में मध्यम फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है? अगर भाव स्थिति से देखना है तो सबसे पहले राशि देखिए, स्थान में कौन सी राशि है? तो 8 आंकड़ा यानी वृश्चिक राशि है। यानी पंचम भाव में 8 आंकड़ा होने के कारण और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होने के कारण पंचम भाव के स्वामी मंगल हुए। अब मंगल के घर में बुध बैठ गए। मंगल ना शत्रु है ना मित्र है, इस कारण ये यहाँ पर मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। ये तो जान लिया फलित कैसे उत्पन्न करेंगे। क्या फलित उत्पन्न करेंगे? तो पंचम भाव से संतान देखी जाती है, संतति सौख्य देखा जाता है। भाव स्थिति से क्या पता चलता है? शुरू में तो भाव स्थिति से यह पता चलता है कि इसको संतति सौख्य मध्यम स्तर का मिलेगा। इसके संतति का स्वभाव बुध जैसा रहेगा। बुध जैसा यानी बुद्धिमान रहेगा, उसकी वाणी अच्छी रहेगी, उसकी तर्क बुद्धि अच्छी रहेगी। ये सारी बातें पता चलती है। यहां से पंचम भाव से विद्या यानी शिक्षण का सौख्य देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है। तो ये व्यक्ति जीवन में अपनी शिक्षा पूर्ण करेगा। अब बुध को मध्यम बल प्राप्त है, इस कारण उसकी जो रैंकिंग है शिक्षण में वो मध्यम होगी। तथा किस क्षेत्र में पूर्ण करेगा? तो बुध के क्षेत्र में। बुध का क्षेत्र कौन सा है? वाणिज्य है तथा व्यापार है। तो इस क्षेत्र में ये अपनी शिक्षा पूर्ण करेगा। ये प्रथम दर्शन में हमें इस बुध से पता चलता है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से। प्रणय सौख्य का भी ये स्थान है, लेकिन बुध नपुंसक ग्रह है, ये प्रणय सौख्य के लिए या प्रेम प्रकरणों के लिए हवा नहीं देते। प्रणय सौख्य यहाँ पर मध्यम मिलेगा, लेकिन प्रेम प्रकरण वगैरह संभव नहीं है। अब ये तो जाना भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है? बुध की 2 राशियां है, एक तो मिथुन है, दूसरी कन्या है। उनकी जो पहली राशि है मिथुन राशि, कर्क लग्न के लिए आती है द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव का स्वामी है बुध और आकर बैठ गया पंचम भाव में। क्या फलित देगा? जोड़ना मात्र है। द्वादश स्थान का स्वामी पंचम स्थान से, द्वादश स्थान से व्यय देखा जाता है और पंचम भाव से संतति सौख्य। जोड़िए, संतति सौख्य और व्यय। संतति सौख्य का व्यय हो गया। अभी हमने भाव स्थिति से जाना था कि इसको संतति सौख्य मध्यम मिलेगा, लेकिन यहां पर जो दिख रहा है कि इसके संतति सौख्य का व्यय हुआ है, यानी इसको संतति सौख्य नहीं मिलेगा, ये बात पता चलती है। भाव स्थिति से हमने पहले इस कारण देखा क्योंकि यहां पर योग भंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। भाव स्थिति से जो पता चलता है उसके विरुद्ध फल कभी कभी भावेशत्व से पता चलते हैं। तो जो भावेशत्व से पता चलते हैं उनकी सटीकता ज्यादा होती है। इस कारण भावेशत्व के फलों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि भावस्थ ग्रह के फलों को। बुध भावस्थ होकर दे रहा है संतति सौख्य मध्यम, लेकिन भावेश है, एक भाव का स्वामी है और यहाँ पे व्यय कर रहा है उसकी, तो संतति सौख्य में कमी दिख रही है। अगर किसी योग के कारण और भी ग्रह हुए, वहां पर किसी ग्रह की दृष्टि हुई तथा कारक गुरु, संतति के कारक गुरु अच्छे हुए तो संतति होगी, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से तो यह बता रहा है कि व्यय भाव के स्वामी पंचम में है तो संतति होगी नहीं। अगर किसी योग से हो गई तो संतति सौख्य का व्यय यानी संतति से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तथा संतति इससे दूर रहेगी, ये पता चलता है। ये तो हुआ व्यय भाव का स्वामी पंचम में आने से। व्यय भाव का स्वामी अब पंचम में है तो पंचम से विद्या, शिक्षण, सौख्य भी देखते हैं। तो शिक्षण और व्यय जोड़ दो, शिक्षण का व्यय
तो यहां पे शिक्षण का व्यय संभव है। एक तो शिक्षा बीच में खंडित होगी, नहीं तो शिक्षण पूर्ण भी होगा तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, ये बात पता चलती है। इसकी शिक्षण की जो रैंक है ये भी मध्यम रहेगी, ये भी पता चलता है। अब ये तो जाना हमने व्ययस्थ होकर। व्ययस्थ स्वामी आ गया प्रणय सौख्य के स्थान पर, प्रणय सौख्य का व्यय, तो इसे प्रणय सौख्य का एक तो मिलेगा नहीं या उसमें कमी रहेगी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, ये बात पता चलती है। अब बुध की दूसरी राशि तृतीय भाव में आती है, कन्या राशि, यानी तृतीय भाव के भी वो स्वामी है। अब तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ गया। जोड़िए, तृतीय स्थान से पराक्रम देखा जाता है, कर्तृत्व देखा जाता है व्यक्ति का, और पंचम भाव से संतति को कर्तृत्व से जोड़िए तो क्या पता चलता है, इसकी संतति कर्तृत्ववान होगी, ये पता चलता है। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में। अब अभी हमने देखा कि इस भाव से तो पता चल रहा है अरे व्यय का स्वामी पंचम में है, संतति सौख्य है ही नहीं, और इस भाव से तो पता चल रहा है कि यार इसकी संतति तो होगी लेकिन पराक्रमी होगी, तो कैसे माने, क्योंकि दोनों भावेशत्व से ही पता चल रहे हैं, तो दोनों बातें सही है। हम पूरी पत्रिका नहीं देख रहे, यहाँ पे हम सिर्फ बुध से फलित जान रहे। अगर पत्रिका में गुरु बलवान हुए तो इसको संतति प्राप्ति होगी, या इस स्थान में और कोई ग्रह हुए बुध के साथ या कोई दृष्टियोग हुए तो संतति अच्छी होगी, ये बात पता चलती है। लेकिन संतति का व्यय होगा, यानी संतति से वियोग होगा, संतति के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तथापि इस भाव से जो फलित प्राप्त हो रहे हैं हमें कि अरे संतति और पराक्रम, यानी इसकी संतति पराक्रमी होगी, कर्तृत्ववान होगी। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में, बुध का क्षेत्र है व्यापारी वाणिज्य, इस क्षेत्र में ये कर्तृत्ववान होगी, तो वो भी होगा। लेकिन संतति के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि वो वेश भी है। यहाँ पे ये मूल त्रिकोण राशि है और ये स्वगृह राशि है, इसके कारण फलित में अंतर आ जाएगा, ये मानना थोड़ा गलत है। ये दोनों भावों के फल देंगे। अब ये कौन से भाव का फल पहले देंगे और कौन से भाव का बाद में देंगे, इसके लिए महादशा अंतरदशा देखनी जरूरी है, गोचर भ्रमण देखना जरूरी है, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें पता करना है कि क्या क्या फलित मिल सकते हैं, कब मिलेंगे, इसके लिए हम आगे और कार्यक्रम बनाएंगे। अब यहाँ पे तृतीय भाव से और क्या देखा जाता है, छोटे यहां से पराक्रम कर्तृत्व देखा जाता है, इसका स्वामी आ गया पंचम भाव में। पंचम भाव से विद्या दिखते हैं, शिक्षण देखते हैं, पराक्रम का स्वामी शिक्षण के स्थान पर, यानी ये व्यक्ति शिक्षण में कर्तृत्व दिखाएगा, ये फलित आता है यहां से। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में, यानी वाणिज्य के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में ये शिक्षा प्राप्त करेगा, उसमें ये कर्तृत्व दिखाएगा, ये बात पता चलती है क्योंकि ये तृतीय भाव के स्वामी है। अब फिर थोड़ा ट्विस्ट आ गया कि कोई द्वादश भाव के स्वामी है, पंचम में आ गए तो इसने संत विद्या का व्यय करा दिया या विद्या में बाधाएं पैदा कर दी, लेकिन यहां से तो कर्तृत्व दिख रहा है। अगर दोनों का मिलाप करे तो शब्दशः व्यय यानी उसका शिक्षा पूर्ण होगी ही नहीं, ये ना ले, व्यय यानी बाधा भी हो सकती है, तो बाधा को ले, तो इसकी शिक्षण में बाधाएं तो आएंगी क्योंकि ये व्यस्त वेश भी है, लेकिन ये तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, इस कारण बाधाएं आएंगी भी, तो उसके बाद भी ये शिक्षण पूर्ण करेंगे, उसमें कर्तृत्व दिखाएंगे, ये बात पता चलती है। हालांकि उनकी कर्तृत्व की जो रैंक है वो कम रहेगी क्योंकि वेश है, वो मध्यम दर्जा में शिक्षा देंगे, वो बहुत ऊंची रैंक नहीं देंगे। और क्या बातें पता चलती हैं यहां से, तृतीय भाव से और एक तर्क लगाना जरूरी है। आप पंचम भाव को प्रथम मानिए और गिनिए, ये आता है एकादश भाव, यानी एकादश भाव से लाभ देखते हैं। अब संतति से लाभ, यहां से संतति से लाभ दिख रहे हैं, तो ये भी है, संतति इसकी पराक्रमी होगी, अल्प संतति होगी क्योंकि वैश है, संतति के साथ संबंध खराब होंगे, लेकिन संतति से लाभ भी होंगे, ये भी बातें पता चल रही है। संतति पराक्रमी होगी वाणिज्य व्यापार क्षेत्र में, और उससे लाभ प्राप्त होंगे। विद्या देखी जाती है यहां से, विद्या का जो स्वामी है, माफ कीजिए, यहाँ पे जो बुध बैठा हुआ है ये लाभ भाव का स्वामी है, यानी लाभ का स्वामी आ गया विद्या के भाव में। लाभ यानी यहां से अगर गिने तो ये एकादश आता है, इस कारण लाभ, तो जो विद्या प्राप्त करेंगे उसमें से लाभ प्राप्त करेंगे, ये भी बात पता चलती है। कर्तृत्व से अपनी विद्या पूर्ण करेंगे, उसमें व्यय होने के कारण बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी पूर्ण करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे, ये फलित है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है तृतीय भाव से। अब तृतीय भाव का स्वामी आ गया पंचम में, छोटे भाई बहनों के सौख्य का स्वामी संतति के सौख्य के स्थान पर आ गया, या यहां से संतति का स्वभाव भी देखा जाता है। इस कारण यानी छोटे भाई बहनों के स्वभाव के स्थान का स्वामी संतति के स्वभाव के स्थान पर आ गया, ये तर्क है। इसके कारण इसके छोटे भाई बहनों में और इसके संतति में मेल मिलाप अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। यहां से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, यहां से विद्या क्या पता चलता है, छोटे भाई बहनों की विद्या प्राप्ति के लिए मदद मिलेगी क्योंकि यहां से ये लाभेश है, तो ये लाभ प्राप्त कराएंगे छोटे भाई बहनों से, ये बात पता चलती है।
यहां से तृतीय भाव से छोटी यात्राएं वगैरह देखी जाती है। उसका स्वामी आ गया पंचम भाव में, यानी यहां तृतीय भाव को अगर आप प्रथम भाव मान के गिने तो यह तृतीय आता है, यानी पराक्रम का पराक्रम भाव, भावत भावम, इस सूत्र से जब अगर जाए तो 1 2 और 3 ये तृतीय का तृतीय आता है। इस कारण पराक्रम में वृद्धि दिख रही है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे दिख रहे हैं, तथा यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती है, यहां से संतति देखी जाती है। और पंचम भाव से अगर गिने तो ये लाभ भाव होता है, तो लाभ का स्वामी आ गया खुद के भाव में, यानी पंचम भाव में आ गया, तो यात्राओं से लाभ प्राप्त होंगे, ये भी बात पता चलती है। अब यहां पर बैठ के पंचम भाव में बैठ के बुध पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। दृष्टि योग से देखते हैं क्या फलित मिलते हैं। तो एकादश भाव में सबसे पहले राशि देखिए, 2 आंकड़ा है, 2 आंकड़ा यानी शुक्र की राशि है, शुक्र और बुध में मित्रत्व के संबंध है। इस कारण इस भाव के लिए, एकादश भाव के लिए बुध शुभ फलित प्राप्त कराएंगे। ये तो जान लिया कैसे फलित देंगे, क्या फलित देंगे ये जानते हैं। एकादश भाव से जो बातें जानी जाती है उनके बारे में शुक्र फलित देंगे, शुभ फलित देने वाले हैं, ये पहले ही लिख लिया हमने। तो क्या शुभ फलित देंगे, तो यहां से लाभ देखे जाते हैं, तो इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे, शुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण लाभ प्राप्त होंगे, अच्छे होंगे। किससे, तो बुध की दृष्टि है, वाणिज्य क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यहां से मित्र देखे जाते हैं और बुध की उन पर दृष्टि है, इस कारण इसके मित्रों का स्वभाव भी बुध जैसा होगा, यानी बुद्धिमान होगा तथा उनकी वाणी अच्छी होगी। शायद वो मित्र और योग देखना जरूरी है, लेकिन बुध की दृष्टि है, इस कारण वो मित्र भी व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं। यहां से छोटे बड़े भाई देखे जाते हैं, तो ज्येष्ठ भ्राता के स्थान पर बुध की दृष्टि है, तो इसके ज्येष्ठ भ्राता में और इसकी संतति में मिलाप अच्छा होगा, क्योंकि संतति के स्थान से देख रहे हैं वहां पे, इस कारण इनमें मिलाप अच्छा होगा। और इनके ज्येष्ठ भ्राता भी बुध के जैसे हो गया, यानी उनकी बुद्धि अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी, ये बातें पता चलती है। अगर आप व्यय भाव को प्रथम मान के गिने तो ये जो भाव है ये षष्ठ आता है, यानी व्यय भाव के लिए क्या फल मिलेगा, व्यय को रोग लगा दिया तो संतति विद्या सौख्य में बाधाएं तो आएगी, लेकिन व्यय को रोग लग गया है, ये तर्क है। हमने जो पीछे देखा ही था तो उसको पुष्टि मिल गई कि दोनों भावों का एक साथ विचार करके देखा था कि व्यय विद्यार्जन में बहुत बाधाएं आएगी, लेकिन विद्यार्जन पूर्ण करेगा, उसकी पुष्टि यहां पर हो रही है। द्वादश भाव से गिने तो ये षष्ठ आता है, षष्ठ भाव से रोग देखते हैं, और यहां से व्यय, तो व्यय को रोग लग गया, यानी ये बाधाएं तो ला रहे लेकिन बाधाओं को रोग लग गया, यानी ये विद्यार्जन पूर्ण करेगी या उसको संतति की प्राप्ति होगी। व्यय भाव के स्वामी है, फिर भी संतति की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहां से ही षष्ठ में है, व्यय से षष्ठ में है। तो चलिए आगे चलते हैं षष्ठ भाव की ओर। अब बुध अगर षष्ठ भाव में बैठ गए कर्क लगने के लिए तो क्या फलित प्राप्त कराएंगे। सबसे पहले कारकत्व से देखना है, कारकत्व से देखने के लिए ग्रह का बल देखना है, बल राशि बल भी देखना है, भाव बल भी देखना है। अब बुध यहां पर 9 आंकड़ा है, यानी गुरु की राशि में है, गुरु के साथ बुध के ना शत्रुत्व के संबंध है ना मित्रत्व के, यानी इनको मध्यम राशि बल प्राप्त है। भाव बल का अगर विचार करें तो ये घात स्थान में है, ये रोग स्थान है, रोग स्थान में बुध को अपने गुण प्रदर्शन के लिए पोषक वातावरण नहीं मिलता। ये बुध के स्वामी बुद्धिमान ग्रह है, वाणी के स्वामी है, वाणिज्य व्यापार के स्वामी है, तो इनको रोग स्थान अपने गुणों को प्रदर्शन करने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे ये सिकुड़ जाते हैं, इस कारण भाव बल नहीं है, भाव बल नहीं है, राशि बल मध्यम है। तो इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें न्यूनता आएगी, यानी बुद्धि, थोड़ी बुद्धि इसको कम होगी, तर्क बुद्धि कम होगी, विचार करने की क्षमता इसकी कम होगी, वाणी यानी कहाँ पे क्या बोला जाए इसका सेंस थोड़ा इसको कम होगा, ये बातें पता चलती है। तथा व्यापार, गणित, तर्क बुद्धि, लेखन यानी हस्ताक्षर इसका खराब होगा, तथा विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों में क्लैरिटी, ये सारी बातों में इस व्यक्ति में कमी पाई जाएगी। ये तो पता चला कारकत्व से। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है, बुध षष्ठ भाव में बैठे हैं, षष्ठ भाव में धनु राशि है, धनु राशि गुरु की राशि है, यानी षष्ठ भाव के स्वामी हुए गुरु। अब गुरु के घर में बुध आकर बैठ गए, गुरु ना शत्रु है ना मित्र है, इस कारण यहां पे ये मध्यम फलित उत्पन्न कराएंगे। अब ये देख लिया शुभ फल दे रहे, अशुभ दे रहे या मध्यम दे रहे, तो मध्यम दे रहे। यहाँ पे क्या देंगे, स्थान से जो देखा जाता है षष्ठ भाव से वो फलित उत्पन्न होंगे, यानी षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, तो इस व्यक्ति को रोग होंगे। किस क्षेत्र में मध्यम फलित मिल रहे तो रोग होंगे, बहुत शुभ फलित उत्पन्न कर रहे होते तो नहीं होते या कम परेशान करते, या अशुभ फलित मिलते तो रोग ज्यादा होते, लेकिन यहाँ पर मध्यम जीवन में कभी कभी इसको रोग परेशान करेंगे। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में।
बुध के क्षेत्र में यानी बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि से संबंधित यानी मज्जा तंतुओं से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल या वाणी से संबंधित, बुध वाणी के भी कारक है, तो वाणी से संबंधित रोग इसे परेशान करेंगे, ये बात पता चलती है। कुछ मानसिक विकार भी इसे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि विचारों की ठीक ठीक अभिव्यक्ति न कर पाना यह भी खराब बुध का लक्षण है। अब ये तो हुई भाव स्थिति, यहाँ शत्रु भी जाने जाते हैं यहाँ से, तो इसको शत्रु परेशान कर सकते हैं। बुध जो है ये युवा ग्रह है, थोड़ा घबराने वाला ग्रह है, इसके स्वभाव में थोड़ी घबराहट रहेगी, इस कारण इसके शत्रु इसको परेशान कर सकते हैं। अब ये तो जाना भाव स्थिति से, भावेशत्व से क्या पता चलता है। बुध द्वादश भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी आ गए षष्ठ भाव में, ये विपरीत राजयोग है। एक घात स्थान का स्वामी दूसरे घात स्थान में, ये कहीं दूसरी जगह गया कुंडली में तो थोड़ा उत्पात मचाएगा, लेकिन घात स्थान में आए तो शुभ फल देगा। हम तर्क से जानते हैं कैसे देगा। द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, षष्ठ भाव से रोग, जोड़ दीजिए, व्यय लग गया किसको, रोग को। तो हमने भाव स्थिति से जो जाना था कि अरे इसे कहीं ना कहीं ये बुद्धि के सिलसिले में या वाणी के सिलसिले में रोग परेशान करेंगे, मध्यम फलित देंगे तो परेशान करेंगे, लेकिन यहां पे उस योग का भंग हो रहा है। मैं योग भंग का तत्व समझाना चाहता हूं, इस कारण भाव स्थिति के फलित भी बताए और उसके बाद भावेशत्व के बता रहा हूं। भावेशत्व से जो फलित देखे जाते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं, भाव स्थिति से ज्यादा सटीक होते हैं, इसलिए उसको ग्राह्य धरना चाहिए, ना कि भाव स्थिति से देखे गए। तो भाव स्थिति से जो फलित देखे गए उनका भंग हो गया, तो यहां से रोगों का व्यय हो गया, यानी ये व्यक्ति आजीवन आरोग्यवान रहेगी, ये बात पता चलती है। अब व्यय भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव में आ गए। हमने तो देखा था अरे बुध थोड़े डरपोक ग्रह है, शत्रु इसे परेशान करेंगे वगैरह, लेकिन षष्ठ स्थान से शत्रु देखे जाते हैं और यहां पे आगे व्यय स्थान के स्वामी, तो शत्रु और व्यय यानी शत्रुओं का व्यय, तो इस कारण इसको शत्रु नहीं रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ में क्या फल देंगे इसके बारे में। अब बुध की दूसरी राशि तृतीय भाव में भी आती है, तृतीय भाव पराक्रम और कर्तृत्व का है और यहां का स्वामी आ गया षष्ठ भाव में, क्या फलित देगा, तो पराक्रम और कर्तृत्व को रोग के साथ जोड़ दो, पराक्रम और कर्तृत्व को रोग हो गया, तो इस बारे में भी ये फलित देंगे, यानी ये कर्तृत्व में पराक्रम में कहीं ना कहीं बाधा ला देंगे, ये फलित है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है, उसका स्वामी आ गया षष्ठ भाव में, क्या पता चलता है, छोटे भाई बहन तृतीय स्थान से और षष्ठ स्थान से शत्रु देखते हैं, तो तर्क से जोड़ी लगानी है, रोग भी देखते हैं शत्रु भी देखते हैं, तो शत्रु देखते हैं छोटे भाई बहन इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ये बात पता चलती है। यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती है और षष्ठ स्थान से रोग तथा शत्रु, तो इसको छोटी यात्राओं से परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये बात यहां पर पता चलती है। अब दृष्टियोग से क्या पता चलता है देखते हैं। हमने दोनों भावेशत्व जान लिया, अब दृष्टियोग से यहां पर बैठे बुध पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं, द्वादश भाव में उनकी खुद ही की राशि है, इस कारण द्वादश भाव के लिए ये उत्तम फलित उत्पन्न करेंगे। क्या फलित उत्पन्न करेंगे, ये तो जान लिया, शुभ फलित उत्पन्न कर रहे हैं द्वादश भाव के लिए, क्या करेंगे, तो यहां से द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है और बुध यहां पे अच्छा फलित उत्पन्न कर रहे हैं, यानी ये व्यय का भी व्यय कर देंगे, यानी इस व्यक्ति को जीवन में खर्चे बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं, या उसके खर्चे कोई और अपने आप करा देगा, इस कारण इनकी सेविंग अच्छी होगी। तथा यहां से द्वादश भाव से बंधन देखा जाता है और बुध वहां पे उसी स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसको बंधन होगा नहीं, शुभ फलित दे रहे, बंधन यानी जेल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। यहां से मोक्ष देखा जाता है द्वादश भाव से और बुध यहां पे देख रहे हैं, बुध भक्ति के कारक ग्रह है और मोक्ष के स्थान को देख रहे हैं और ये स्थान खुद इन्हीं का है, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये ईश्वर भक्त रहेगी, ये बात पता चलती है, ये धार्मिक रहेगी, ईश्वर भक्त रहेगी, सही आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ेगी, ये बात पता चलती है। यहां से परदेश गमन भी देखा जाता है द्वादश भाव से और बुध वहां पर देख रहे हैं, खुद ही के घर को देख रहे हैं, हालांकि वो रोग स्थान से देख रहे हैं, शत्रु स्थान से देख रहे हैं, इस कारण परदेश गमन में कुछ बाधाएं संभव है, तकलीफ संभव है, लेकिन परदेश गमन करेंगे जरूर, क्योंकि इस भाव के लिए वो शुभ फलित दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये सभी हमने कारकत्व के हिसाब से, भाव स्थिति के हिसाब से, भावेशत्व से, दृष्टि योग से, और इसमें हमने योग भंग का तत्व भी समझा है, योग भंग कैसे होता है वो भी देखा है। कभी कभी इस ग्रह हम एकांगी देख रहे हैं, सिर्फ एक ग्रह है, इस स्थान में बैठ गया, क्या फलित देगा, इस राशि है, यही विचार कर रहे हैं, तो उस भाव का स्वामी कहां पर बैठा है उसका विचार और नहीं कर रहे, उस भाव में और कौन सा ग्रह है, उस भाव पे और किसी ग्रह की दृष्टि है क्या, उसका क्या फलित है, और उसको मिला के किस ग्रह का बल ज्यादा है, किस ग्रह का जो फलित दिख रहा है उसका भंग हो रहा है, इसका विचार हम नहीं करेंगे। बहुत क्लिष्टता में न जाते हुए हम एकदम साधारण तरीके से ये समझ रहे हैं।
इस कारण शुरू में योग भंग का तत्व ऐसे समझेंगे और धीरे धीरे हम ज्योतिष की गहराई में उतरते जाएंगे, तब थोड़ी क्लिष्टता बढ़ेगी लेकिन समझ में जरूर आएगा। इस कारण मैं एक या दो भाव ही ले रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गई बात, पकड़ में आ गया, तर्क क्या लॉजिक से देख रहे हैं, तो कोई भी कुंडली आ जाए, किसी भी आ जाए, आप पकड़ लोगे, कोई बात रटने की जरूरत नहीं है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और महत्वपूर्ण बात है कि जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।